चलो भाई स्टार्ट कर देते हैं अपन। कनेक्शन प्रॉब्लम होगी इसके। आ जाओ, आवाज आ रही ना मेरी अच्छे से? हाँ। चलो ठीक है, आ जाओ। अपन पास द गैस है ना, यहाँ पे थे अपन। पास द गैस प्रोड्यूस्ड इन ईच केस थ्रू लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। यहाँ तक समझ में आया ना? अपन क्या कर रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यानी वही है लाइम वाटर, ठीक है ना। तो उससे अपन CO2 जब पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। ये एक टेस्ट है, CO2 का एक टेस्ट हो गया। ये वाली रिएक्शन कब बोल याद रखनी है, जब एक्सेस में बोले तभी लिखनी है वाली, कि जब एक्सेस में बोला तो क्या करेंगे, पहले अपन ये लिखेंगे कि पहले तो ये होगा और उसके बाद जब बढ़ती जाएगी क्वांटिटी तो ये वाली रिएक्शन भी होने लगी। समझे बात को? जी। मिल्की कलर डिसअपियर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक हो गया अपना। उसके बाद रिएक्शन अकरिंग इन द अबव एक्टिविटी, तो उन्हें जो रिएक्शंस हो रही है वो भी लिख दी नीचे। तो एक तो Na2CO3 HCl वाली हो रही है, देख लिया अपन ने, NaCl सॉल्ट बन गई, पानी और CO2 हो गया। उसके बाद NaHCO3 में क्या है, बस बैलेंसिंग अलग हो गई है ना। देखो ऊपर 2 लिखा था, बस नीचे 2 नहीं है और एकदम सेम है। समझ में आई बात? जी। ठीक है। उसके बाद देखो आगे, ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस। गोपाल भी आ गया, चलो ठीक है। हाँ, ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उनने लिखा है, उसके उसमें वही वाली बस टेस्ट लिखा है। दिख गया ना? CaOH वोल्टवाइज जो है, CO2 ये वाली जो मैंने ऊपर लिखी, इसके नीचे है ना स्टार बना के लिख लो। जो CaCO3 जो है उसके नीचे ऐसा लिख लो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मिल्की, इसके ऊपर स्टार भी बना लो। यही पूछा जाता है कि मिल्की हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। हाँ हाँ रुक जाओ, ये देखो CaOH वोल्टवाइज जहाँ पे लिखा हुआ है ना, जी। दिख रहा है लास्ट वाले में, उसके जी। नीचे बस ऐसा एरो करके लिख लो, ये मिल्की कर देगा और उसके ऊपर स्टार लगा लो। तुम इंपॉर्टेंट है क्योंकि। चलो आ जाओ, आगे आते हैं। 21 पे आ जाओ। हाँ 21 पे आ जाओ। ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो एक्सेस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक्सेस CO2 में क्या हो जाएगा, ये CaHCO3 वोल्टोइज बनने लगेगा, जो कि सॉल्यूबल है पानी में। तो मिल्की कलर उसका डिसअपियर हो जाएगा। समझ गए ना? जी। अब जहाँ पे ये CaHCO3 वोल्टोइज लिखा है उसके नीचे ये लिख लो, मिल्की कलर डिसअपियर्स। वैसे मैंने बोल ही दिया था ना, इसका स्क्रीनशॉट लेके वो पूरा लिख ही लो, तो उससे बड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। ये वाली चीज एनसीईआरटी में नहीं की गई है ना, कि ये जो मैंने यहाँ पे किया इससे बड़ी है ना, कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो रहा होगा कि ये जो चीजें थी अब CO2 इनसे भी रिएक्ट करने लगता है ना। ये बात समझ में आ गई ना तुम लोग को? जी। है ना, ठीक है, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अपन। उसके बाद क्या, लाइमस्टोन चौक एंड मार्बल, है ना। मैंने बताया था एक चौथा भी याद रखना, एक्शेल, वो भी यूज किया गया है। ठीक है, तो लाइमस्टोन चौक और मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट की 4 फॉर्म्स है। अच्छा एक काम कर लो, राइट में जगह दिख रही है ना तुम्हें, वहां पे लिख लो इस चीज को, ऐसे लिख लो। जैसे चलो मैं, मेरे ख्याल से बुक में शायद दिख जाए तुम्हें। ये देखो, दिख रहा है मैंने बुक में कैसे लिखा हुआ है? जी। CaCO3 है, उसकी है ना आगे 4 एरो बना के लिख लो, क्या 4 चीजें। लाइमस्टोन चौक, मार्बल और एक्शेल हो गया अपना। बताओ हो गया? कर लो। जी हो गया, तीनों का हटा दूं? गोपाल तू भी लिख रहा है ना? हाँ। ठीक है, बढ़िया। आ जाओ, आगे बढ़ते हैं अपन। उसके बाद क्या है, ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव अ करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये मतलब वही फॉर्मेट जो अपनी रिएक्शन है उसको ही बता रहे हैं, है ना। वर्ड्स में लिख के बता दिया उनने कि कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, एसिड क्या रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो नीचे रिएक्शन लिखी हुई है, मेरे ख्याल से डब्बा बना ही लिया होगा तुम लोग ने पहले से। जी बना लिया ना? ठीक है ठीक है। उसके बाद हाउ डू एसिड एंड बेसिड रिएक्ट विद ईच अदर। क्या वापस बोलना भाई? कौन सी वाली रिएक्शन पर बोल रहे हो आप? ये वही वाली, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बन। ये देखो इस वाली पे ऐसा बना लिया था हाँ डब्बा पहले जैसे मैंने बनाया हुआ है। हाँ 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 हाँ
शायद कल करवा दिया था ना, तो देखो इस वाली पे भी जैसे मैंने नीचे किया हुआ है एसिड वाली जो, हाँ वही वाली, ठीक है आ जाओ। तो उसके बाद हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। तो पहले मेरे को बताइए दो कि एसिड और बेस को मैं रिएक्ट कराता हूँ तो क्या कौन सी दो चीजें मिलती हैं? वो पर हाँ सॉल्ट वाटर मिलता है, बहुत बढ़िया, सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है, ठीक है। ठीक है, एक्टिविटी भी पढ़ लेते हैं, इसमें भी दो तीन नई चीजें शायद मिल जाएंगी। टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH। NaOH क्या है, एसिड है या बेस है? बेस एसिड। बेस नहीं, नहीं बेस है ना, NaOH। हाइड्रोक्साइड। OH देखा, हाँ जी जी। हाँ सोडियम हाइड्रोक्स, हाँ हाँ कोई नहीं कोई नहीं। OH क्या है, बेस है। सॉल्यूशन इन अ क्या NaOH बेस है, तो उसके बाद इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन। अब देखो इंडिकेटर का काम आया, बता सकते हैं मेरे को फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन में कौन सा कलर आएगा? पिंक। पिंक कलर आ जाएगा, बहुत बढ़िया है ना, क्योंकि पिंक आएगा एसिड में कलरलेस, बेस में पिंक, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बेस में पिंक आ जाएगा, याद है दोनों को। उसके बाद व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन पूछ लिया हमने, तो पिंक हो गया। उसके बाद ऐड डाइल्यूट HCl टू द अबव ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब मेरे को सोच के बताओ, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होगी, पूछ सकते हैं जो, अब मैंने बीकर लिया था, उसमें NaOH डाला और फिनोल्फथालीन डाला हुआ है, अब मैं उसमें एसिड डाल रहा हूँ, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, बेस खत्म होता जाएगा, ये बात समझ में आ रही है? एक बार रिपीट कर दीजिए। बेस जो है वो धीरे धीरे खत्म होता है। हाँ वापस बोलता हूँ, देखो NaOH डाला हुआ है मैंने एक बीकर में, और जी। फिनोल्फथालीन भी है, ठीक है वो तो इंडिकेटर है। अब NaOH जो है इसमें मैं एसिड डालते जाऊंगा धीरे धीरे, तो क्या होता जाएगा, HCl मतलब और NaOH, जैसे HCl डाला मैंने, तो वो NaOH के साथ लगातार रिएक्ट करके NaCl बनाता जाएगा और पानी बनाता जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनाता जाएगा। तो वो एक तरह से NaOH को खत्म नहीं कर रहा, ये बात पकड़ पा रहे हो? एसिड क्या कर रहा है, NaOH को खत्म करते जा रहा है, उसको न्यूट्रल बना। वापस बोल। उसमें तो जैसे बेस के साथ अगर एसिड रिएक्ट करे तो एसिड और बेस दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं ना? हाँ दोनों न्यूट्रल चले जाएंगे, है ना। तो वो क्या कर रहा है, मतलब जैसे मैं बीकर के हिसाब से बता रहा हूँ ना, कि भाई उसमें तो NaOH था, तो अपन ने एसिड डाल के उस NaOH को खत्म कर दिया। बात पकड़ में आई ना मैम? एसिड भी खत्म होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। ऐसा उल्टा भी बोल सकते हैं कि वो बेस एसिड को खत्म कर रहा है। फिलहाल मैं वो ऐसा बात कर रहा हूँ कि भाई बीकर में NaOH रखा हुआ था, मैं एसिड डालते जा रहा हूँ, तो उस NaOH को मैं साफ करते जा रहा हूँ, उसकी जगह NaCl बन जाएगा और पानी बन जाएगा। ये बात पकड़ में आ गई ना? ठीक है, तो आगे क्या लिखा है इसमें, इज देयर एनी, अच्छा ऐड डाइल्यूट HCl। अब मैंने HCl डाला तो क्या हो जाएगा बताओ मेरे को, सॉल्यूशन जो होगा एसिड बेसिक या न्यूट्रल हो जाएगा, सोच के बताओ। न्यूट्रल। न्यूट्रल हो जाएगा, है ना, क्योंकि बेस जो है NaOH क्या है, बेस है, और एसिड HCl है, दोनों मिलेंगे तो एक सॉल्ट बनेगी NaCl। ये न्यूट्रल सॉल्ट होती है, अभी के लिए याद रखो, बाद में समझाऊंगा क्यों। ठीक है, ये न्यूट्रल सॉल्ट होती है, और पानी तो न्यूट्रल होता ही, ये तो याद ही है। तो ये दोनों क्या है, न्यूट्रल है, तो इसलिए ओवरऑल सॉल्यूशन भी क्या बचेगा, न्यूट्रल ही बनेगा। ओके उसके बाद क्या है, इज देयर एनी कलर चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर। हाँ ये देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले क्या था, पिंक था, अब क्या हो जाएगा, सोच के बताओ। कलरलेस हो जाएगा, याद आ गया ना? पर कलरलेस, हाँ हाँ बोल बोल। में होता है। हाँ ना, तो ये एसिड ही तो डाल रहे हैं अपन। अरे धीरे धीरे क्या होगा, ध्यान से सोचना, NaOH था, उसकी जगह क्या हो रहा है, वो एसिड डालते जाए अपन लगातार, समझ बात पकड़ना है ना। वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन एसिडिक बनने लगेगा, न्यूट्रल होगा थोड़ी सी थोड़े से टाइम के लिए। हाँ हाँ वही तो मैं समझा रहा था, देख न्यूट्रल पहुंचेगा, उसके बाद एसिडिक होने लगेगा। मैं की बात पकड़ में आई? देखो देखो देखो, बड़ी सिंपल सी चीज है, NaOH था इसमें, है ना, NaOH था इसमें, उसके बाद अपन क्या डाल रहे हैं उसमें, HCl डालते जा रहे हैं लगातार जी। तो क्या होगा, एक टाइम पे क्या बन जाएगा, NaCl और H2O बनेगा। ये क्या है, न्यूट्रल पॉइंट आएगा यहाँ पे, है ना, न्यूट्रल हो जाएगा। तो उसका एकदम से पिंक कलर जाने लगेगा, मतलब बहुत लाइट पिंक सा कलर दिखेगा, जो कि फिनोल्फथालीन का ओरिजिनल कलर होता है। याद है मैंने बताया था, न्यूट्रल में ओरिजिनल कलर दिखेगा। और उसके जस्ट बाद क्या होगा, एकदम पिंक होगा यहाँ पे, और यहाँ पे न्यूट्रल जब होगा उसका ओरिजिनल कलर दिखेगा, लाइट पिंक जो होता है ना, हल्का सा लाइट पिंक होता है फिनोल्फथालीन। और उसके बाद क्या हो जाएगा, एकदम से एसिडिक हो जाएगा। बहुत बहुत छोटे टाइम के लिए आता है ये पॉइंट कि एकदम न्यूट्रल हो गया सॉल्यूशन।
बहुत ही कम टाइम के लिए, क्योंकि समझ पा रहे हो ना कि जितनी ड्रॉप्स NaOH की है उस सॉल्यूशन में उतनी ड्रॉप्स अपन को HCl की डालनी पड़ेंगी एकदम न्यूट्रल करने के लिए सॉल्यूशन, वरना हल्का सा एसिडिक का बेसिस तो हमेशा ही रहेगा। अब क्या हो जाएगा, अब HCl जो है वो मेजर हो जाएगा, क्योंकि NaOH को धीरे धीरे वो पूरा खत्म कर देगा, और क्या बचेगा, अब HCl ही बचेगा सॉल्यूशन में। बता, समझ में आ गया मैं? इसीलिए अब क्या बचा सॉल्यूशन, कलरलेस। चलो ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, तो अब क्या हो गया, पिंक से कलरलेस की तरफ जाने लगेगा, है ना। कलर चेंज पूछ रहे हैं, इज देयर एनी कलर चेंज, फोर्थ पॉइंट, इज देयर एनी कलर चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर, तो क्या कलर चेंज है, पिंक टू कलरलेस हो जाएगा वो। ठीक है। व्हाई डिड द कलर ऑफ फिनोल्फ्थालीन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एसिड, क्यों चेंज हुआ, क्योंकि क्या है, एसिड बेस इंडिकेटर है फिनोल्फ्थालीन, और पिंक कलर वो बेसिक सॉल्यूशन में देता है, कलरलेस देता है एसिडिक में। तो इससे अपन को क्या समझ में आ रहा है, बेसिक से एसिडिक की तरफ जाने लगी है। ठीक है। चलो, आवाज आ रही है ना? हाँ। चलो, आवाज आ रही है ना अभी? हाँ। हाँ जी। ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है? क्या हो रहा है? हाँ, आ रही है। ठीक है, आ रही है ना, चलो बस बहुत बढ़िया। अब देखो, नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH टू द अबव मिक्सचर। अब देखो क्या कर रहे हैं अपन ने पहले उसका एसिडिक बनाया, अब क्या कर रहे हैं, क्या हो गया यहाँ पे, एसिड ज्यादा हो गया होगा, तो अब क्या कर रहे हैं अपन, बेस डाल रहे हैं उसमें, बात समझे? अब NaOH डाल देंगे अपन। बताओ बताओ, बात पकड़ में आई? अब जी, उसमें वो आप बेस फिर डाल रहे हैं तो वापस से कलर चेंज आएगा। हाँ, वापस से क्या होगा, उल्टी सी जाएगी रिएक्शन। अब वो एसिड ज्यादा हो गया था, कलरलेस हो गया था सॉल्यूशन, तो अब क्या हो जाएगा, HCl से ये न्यूट्रल पॉइंट पे आएंगे अपन, और वापस से पिंक हो बेसिक हो जाएगी, तो कलरलेस से पिंक की तरफ जाएगा वापस। बताओ, तीनों को समझ में आ गया? जी। हाँ। चलो ठीक है। ओके, डज द पिंक कलर ऑफ फिनोल्फ्थालीन रीअपियर, हाँ रीअपियर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन बेसिक हो चुका है। व्हाई डू यू थिंक दिस हैपेंड? ठीक है, अपन ने पूरी प्रोसेस देख ली। उसके बाद, इन द अबव एक्टिविटी वी हैव ऑब्जर्व दैट द इफेक्ट ऑफ अ बेस इज नलिफाइड बाय एन एसिड एंड वाइस वर्सा, है ना। अब देखो, साइंटिस्ट को एक बार में तो पता नहीं चल रहा था कि एसिड और बेस को मिलाएंगे तो एक दूसरे को काट देंगे वो, है ना, तो धीरे धीरे डिस्कवर होता। तो कैसे, इसी तरह से डिस्कवर हुआ था कि भाई बेस में मैंने क्या कर दिया, इंडिकेटर डाल दिया जो बेस बताता है। मैंने उसमें एसिड डाला तो कलर हो गया एसिड वाला, मैंने उसमें वापस बेस डाला तो कलर वापस बेस वाला, यानी एक दूसरे को काट रहे हैं ये। बताओ, बात पकड़ में आ गई ना? इसलिए तो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं वो। हाँ, न्यूट्रलाइजेशन। तो द रिएक्शन टेकिंग प्लेस, क्या रिएक्शन हो रही है, NaOH और HCl, NaClH2। ठीक है, वही जनरल रिएक्शन लिख दी नीचे उनने कि बेस और एसिड मिलके सॉल्ट और वाटर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए अपन। रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड देख लेते हैं, है ना। उसके बाद, अच्छा, उनने ऊपर लिखा भी है उसको, अच्छा इसको अंडरलाइन कर लो बस इस चीज को। रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस स्टेटमेंट को कर लो अंडरलाइन, है ना। न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन देखो, मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे।
ये देखो, देखिए द रिएक्शन है ना, वहां से अंडरलाइन कर लेना उसको, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। कर लिया, आगे बढ़ जाओ। आ जाओ। उसके बाद क्या है, यू विल नोटिस दैट द कलर है ना, रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड पढ़ रहा हूँ, अच्छा एक्टिविटी है ना, एक्टिविटी 2.7 पढ़ रहा हूँ। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड CuO लिया, और उसमें क्या किया अपन ने, डाइल्यूट HCl मिला दिया, तो कॉपर ऑक्साइड यानी CuO और उसमें डाइल्यूट HCl, और लगातार अपन थोड़ा थोड़ा स्टर कर रहे हैं। अब एक काम कर लोगे यहाँ पे ना एक छोटी सी गड़बड़ है, जो मैंने पहले भी शायद तुम्हें बता चुकी है, कि काफी लोग बड़ा उल्टा समझते हैं इस चीज को, कि कॉपर को मैं HCl में डालूंगा तो रिएक्शन हो जाएगी। अरे यार ऐसा, चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी तेरे को है ना, मत चिंता कर। अभी एकदम लीव करना चाहता है तो कर भी सकता है, ठीक है मैं, ठीक है, हाँ चाहता है तो लीव कर सकता है अभी। राम गोपाल, तुम दोनों को आवाज आ रही है? जी आ हाँ। चलो ठीक है, आगे पढ़ते हैं अपन, आ जाओ। यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन एंड कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व्स। मैं बताता हूँ क्या हुआ यहाँ पे, द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर क्लोराइड बन रहा है, समझ रहे बात को? इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था, फिर नीचे वाली चीज का नहीं लिया चाहता है ना, पूरा ले लो उसका, मिटा देता हूँ। ले लिया। ले लिया। ले लिया, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना एनसीईआरटी में छोटी सी गड़बड़ है, वहां पे उन्होंने लिखा टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर एंड ऐड डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको कॉन्सेंट्रेटेड कर लो। अभी सही कर लो, सही चीज ये है ना, सही चीज पढ़नी है अपन को, एकदम बुक के हिसाब से चलेंगे बहुत गड़बड़ हो जाएगी। कहाँ पे ठीक है? कॉन्सेंट्रेटेड लिखा? एक्टिविटी की पहली लाइन देखो, एक्टिविटी 2.7 की पहली लाइन, वहां पे डाइल्यूट की जगह कॉन्सेंट्रेटेड कर लो। कर लिया? जी कर। देख मैं बताता हूँ क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, ये है CuO और ये है HCl, दिख रहा है ना? तो यहाँ पे अब रिएक्टिविटी हिसाब से क्या अपन के ना, अच्छा तुम लोग ही बोलो जरा, एक्टिविटी सीरीज बताओ। के नाम बोलो बोलो, के ना का था उसके आगे, केना कामा गर्जन केमा काना दर्जन फसन फे, सी हाँ सही बोल रहे हो, फेस एंड पब, हागक्चू नहीं फेस एंड पब हाकू, नहीं नहीं कू यहाँ पे था, तो केना कामा गल्जन फेस एंड पब हाकू, लास्ट का बता दो। हागागुपट। हाँ बहुत बढ़िया, हग अग ऊपर, ठीक है। जरा यहाँ पे देखें अपन कि H है यहाँ पे, और कॉपर कहाँ है, इसके नीचे चला गया, तो कॉपर इसे रिएक्ट करना चाहेगा क्या? नहीं, पर अगर इसको कॉन्सेंट्रेटेड कर दोगे तब जाके रिएक्शन होती है, समझे बात को, है ना? पर चलो अब तुम्हारे टेस्ट में अगर डाइल्यूट भी लिखा है तो चल जाएगा, समझ गया? यहाँ पे इसको बहुत कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है अपन को, तब जाके सीयू बोलते हैं ठीक है कि रिएक्शन कर लूंगा। तो ये कॉपर है और यहाँ पे है HCl, तो ये क्या हो जाएगा, CuCl2, और ये क्या है, H2O बन जाएगा। देखो इसको मैं 2 कर देता हूँ, रिएक्शन बैलेंस हो गया, दिख गया है ना? तो अब यहाँ पे कलर क्या होता है, कॉपर क्लोराइड जो बना इसका कलर होता है ब्लू ग्रीन, है ना? तो अब देखो अपन को ये चीज तो याद थी कि भाई कोई एसिड है ना, कोई मेटल ऑक्साइड लेंगे अपन, मेटालिक ऑक्साइड लेंगे और कोई एसिड लेंगे, तो क्या क्या बन जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा। ये चीज तो अपन को याद थी, पर देखो यहाँ पे इसको अपन ने अप्लाई करके देखा, अप्लाई यानी अब देखो क्या होगा टेस्ट में, वो लोग पता है कैसे पूछेंगे कि कोई मैंने कोई मेटल ऑक्साइड लिया और मैंने उसमें HCl डाल दिया और एक ब्लू ग्रीन कलर का सब्सटेंस बन गया, बताओ मैंने कौन सी मेटल ऑक्साइड ली और कौन सा सब्सटेंस बना, एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना? इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड, और ये क्या है, कॉपर क्लोराइड बन जाएगा यहाँ। अब देखो ये रिएक्शन थोड़ी याद करनी पड़ेगी इसके लिए अपन को, समझ आई बात, है ना? देखो अपन को पता तो था मेटल ऑक्साइड एसिड है तो सॉल्ट और वाटर देगा, पर किस टाइप का, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल अपन को यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर 2 क्लोराइड इन द रिएक्शन, है ना? वो 2 क्यों लिखा है अभी उसकी जरूरत नहीं है, छोड़ दो, है ना? कॉपर 2 क्लोराइड इन द रिएक्शन, द जनरल रिएक्शन बिटवीन अ मेटल ऑक्साइड एंड एन एसिड इज गिवन एज, है ना? वो मेरे ख्याल से बॉक्स बना लिया होगा उसके ऊपर, आगे बढ़ जाऊं मैं।
चलो बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज और याद रखना, कॉपर जो है, जैसे ये कॉपर ऑक्साइड है और HCl को मैंने किया, अब मैं सिर्फ कॉपर और HCl को कराऊंगा तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेटेड ही लगेगा ये, समझ रहे हो ना बात को? जी। हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड की जरूरत पड़ेगी। चलो ठीक है, आ जाओ। उसके बाद क्या लिखा है, नाउ राइट एंड बैलेंस द इक्वेशन फॉर द, हाँ वो कर लेंगे अपन। उसके बाद है ना, बस वहां पे 2 लगाना है, 2HCl करना है। सिंस मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। हाँ अब देखो, सिमिलर टू रिएक्शन, हाँ ये देखो यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एनसीईआरटी ने लिखी, दिखाता हूँ तुम लोग को भी क्या लिख रही हो। कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ पे एक एसिड है ना, ये देखो यहाँ पे क्या है, एक एसिड है। कोई चीज है ना, कोई चीज है यहाँ पे जो कि एसिड के साथ रिएक्ट करने पे सॉल्ट और वाटर देती है, बता सकते हो ऐसी कौन सी चीज हो सकती है? सोच के बताओ। एसिड प्लस डैश गिव सॉल्ट एंड वाटर, बता सकते हो कौन सी चीज है डैश? हाँ, एसिड प्लस बेसिस। नहीं, हाँ मेटल। ये नहीं सही बोल रहा है, रुक जाओ सही बोल रहा है, मैं बताता हूँ। एसिड और बेस जो है जब वो रिएक्ट करते थे तो बनता था सॉल्ट और वाटर, अब याद आया? जी। हाँ। और मेटल ऑक्साइड के साथ भी जब एसिड रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट और वाटर बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि मेटल ऑक्साइड का जो नेचर है ना, वो कैसा है, बेसिक नेचर है। अब बात समझ में आई? बोल रहा था ना मैं, धीरे धीरे दिखने लगेगा, ये धीरे धीरे दिखा दूंगा मैं कि क्यों मैं मेटल ऑक्साइड को बेसिक बोल रहा हूँ। अब समझ में आ गया ना क्यों बोलते थे अपन? क्योंकि भाई वो रिएक्शन सारी उस तरह से देता है, एसिड के साथ बेस होता है, वो रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देता है। मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करके दे रहा है ऐसा, हाँ इसलिए अपन ने बोला कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक होते हैं। समझे बात को? जी। चलो ठीक है। ऐसे ही हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का अपन प्रूव कर सकते हैं कि एसिडिक होते हैं, है ना, वो भी दिखा देते हैं, अगली पैराग्राफ में लिखा। ठीक है, अच्छा इस चीज को अंडरलाइन कर लो, एनसीईआरटी ने लास्ट लाइन देखो उस पैराग्राफ की, पहले पैराग्राफ की, मेटेलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड, इस चीज को अंडरलाइन कर लो। दिख गया? किधर? ये देखो, जी लिखी, कर लिया अंडरलाइन। हाँ अंडरलाइन कर, ये देखो मेटेलिक ऑक्साइड और सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड, दिखा ना? हाँ हाँ। जी। 22 पेज नंबर पे हूं मैं, हाँ इससे आखिरी लाइन। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ जाते हैं। रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसी होगी बताओ मेरे को, एसिडिक या बेसिक? बेसिक। बेसिक। नहीं एसिडिक। नहीं एसिडिक, हाँ मेटल ऑक्साइड बेसिक होती है, नॉन मेटेलिक एसिडिक होगी। ठीक है, कंफ्यूजन को दूर कर लेना जल्दी से, ना प्रॉब्लम देते का बाद। आ जाओ, ऐसा याद रखो ना कि मेटल ऑक्साइड के साथ ज्यादातर एसिड रिएक्ट करते हैं, यानी मेटल ऑक्साइड बेसिक होती होंगी, क्योंकि एसिड और बेस की रिएक्शन होती है ना। समझ गया राम? चलो ठीक है, अब रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस देखते हैं। यू सॉ द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा ये बोल रहा है कि तुम लोग पहले ही देख चुके हो, है ना, इसने लिखी भी नहीं इसलिए एनसीईआरटी ने। देखो मैं लिख के दिखाता हूँ। CO2 जो है, ये बताओ क्या है, किसकी ऑक्साइड है, मेटल या नॉन मेटल? वाटर। नॉन मेटल। याद करो मैंने बताया था कार्बन को भी अपन नॉन मेटल मान लेते हैं, याद है ना? हाँ। चलो ठीक है, अब बेस क्या है यहाँ पे, बेस है ये CaOH होल्ड है, देखो ये बेस ही तो है, दिख रहा है ना, OH है इसके पास, दिख रहा है, बेस है ये। तो एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और एक बेस, इनकी रिएक्शन कैसी होती है, अपन एनसीईआरटी वही बोल रही है, पहले देख चुके हैं। क्या होता है इसमें, CaCO3 बन जाता है, सॉलिड है जो कि, और क्या निकलता है, पानी निकल जाता है। ये टेस्ट ही है ना, CO2 का टेस्ट ही जो था, वही जो चीज है ये, तो वही लिख रही है एनसीईआरटी, है ना, कि पहले ही देख चुके हो। तो CO2 CaOH होल्ड ट्वाइस, है ना, ये मिल रहा है, तो क्या बन रहा है, CaCO3 और H2, यानी बेस है ये। तो कोई चीज है जो कि बेस के साथ मिलके एक सॉल्ट दे रही है और वाटर दे रही है, ऐसी कौन सी चीज होती है बताओ? गैस प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। क्या? ब्लेड। कोई चीज बेस के साथ मिलके सॉल्ट एंड वाटर दे, नहीं अभी वो छोड़ो, एकदम बेसिक वाली रिएक्शन याद करो अपनी, जो शुरू में अपन ने एकदम देखी थी, कि कोई चीज बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर दे रही है, याद करो ऐसी कौन सी चीज हो सकती है? हाँ नहीं राम तू ज्यादा सोच रहा है, अभी रुक जाओ, ये देख एसिड प्लस ऊपर का बेस मत सोच, है मिलके ना, तो एकदम दे रही है। वही एसिड
जो है वो बेस के साथ मिल्क वाटर देता था, याद आया? हाँ राम तेरे को समझ में आया जो मैं बोल रहा हूँ? एसिड और बेस मिलके सॉल्ट और वाटर देते तो उसका मतलब CO2 जो है यानी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है उसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। अब समझ में आ गई बात? भैया, राम तेरे को भी क्लियर है? हाँ हाँ बोल भाई गोपाल। भैया मेरा भी नेट खत्म ही होने वाला है बिल्कुल। अरे यार ऐसा क्यों हो रहा है? मैं चलो एक मिनट रुको। रिकॉर्डिंग भी देख लूंगा, जब तक ये चल रहा है तब तक मैं देख लेता हूँ। हाँ हाँ अभी मेरे ख्याल से हो ही जाएगा, अभी 10 मिनट में अपन थोड़ा सा खत्म ही करते हैं इसको। यहाँ तक बताओ, हाँ समझ में आ गया? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होगी, ये बात प्रूव हो गई, समझ में आ गया ना? हाँ राम तू बोल, देखो आया समझ में? कोई डाउट तो जी नहीं है? नहीं, कोई डाउट। ठीक है, तो इस लाइन को भी लास्ट में अंडरलाइन कर लेना। इस पैराग्राफ के भी लास्ट में वो लाइन लिखी है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और एसिडिक इन नेचर। दिखी क्या? ये देखो दिखाता हूं मैं। जी दिख गई ना? यहाँ पे लास्ट में लिखी है नॉन, यहाँ से NON यहाँ पे लिखा है, वहां से शुरू हो रही है, तो नॉन यहाँ पे लिखा है मेटेलिक ऑक्साइड और एसिडिक इन नेचर। इसको अंडरलाइन कर लो, अच्छे से याद कर लेना। कर ली। चलो ठीक है, अपन क्वेश्चन और कर लेते हैं अभी के यहाँ पे जो लिखे। आ जाओ, पहले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं। कर लिया ना सब? कोई डाउट तो नहीं है? अभी क्वेश्चन कर ले अपन जल्दी से। हाँ ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई शुड कर्ड एंड सार सब्सटेंसेस। अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी चीज आएगी। ये जो लिखा है ना, ये हल्का सा आगे पढ़ने वाला है अपन चैप्टर में कि पीएच इन एवरीडे लाइफ करके है मेरे ख्याल से, उसमें अपन देखेंगे कि कर्ड जो होती है ना उसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड। तो क्या होती है? कर्ड एसिडिक होती है। ठीक है, ठीक है। अब जो रिएक्शन पड़ी उसका यूज होने वाला है। ठीक है, व्हाई शुड कर्ड एंड सार सब्सटेंसेस। अब बताओ मेरे को, सार सब्सटेंसेस बोला यानी सार सब्सटेंसेस में कौन से आएंगे? एसिड वाले या बेस वाले? एसिड वाले। हाँ एसिडिक होंगे सार। बेसिक कैसे होते थे उनका टेस्ट बताओ मेरे को। बिटर। हाँ वो बेटर, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ बेटर। तो उसके बाद व्हाई शुड कर्ड एंड सार सब्सटेंसेस यानी एसिडिक चीजें नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल, यानी मेटल में क्यों नहीं रखनी चाहिए? क्यों? क्योंकि भाई रिएक्ट कर जाएंगी, है ना, खाना खराब हो जाएगा। अगर कर्ड, है ना, ऐसी चीजों को मैंने मेटल की क्या क्या वापस बोलना भाई? नहीं नहीं कुछ नहीं, वही आपने जो बोला वही। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है? एसिड और बेस जो है, बेस बोल रहा हूँ, एसिड और ये जो मेटल जो है ये क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। याद आ रहा है ना? हाँ एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता था, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, हो सकता है वो मेटल की थोड़ी रस्टिंग हो गई हो तो मेटल ऑक्साइड बन गई हो, तो वो सॉल्ट प्लस वाटर बना देगा। समझ में आई बात? जी। जी अरे तुमने घर में ही ऑब्जर्व किया होगा कि कर्ड, दही जैसी चीजें होती है उनको बर्तन वैसे वाले होते हैं उनमें नहीं रखते कभी भी, या तो कैसरोल में होगा या ऐसी चीजों में होगा कभी भी। देखा है ना? और वो जी स्टील में तो फिर भी शायद रखा जा सकता है, पर उसमें जैसे तांबे या उसकी चीजों में कभी नहीं रख सकते, जी है ना, खराब हो जाएगा दही। चलो ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं। विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल। बताओ पहले इसका आंसर बताओ, कौन सी गैस निकलती है जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है? हाइड्रोजन। इससे का आंसर बताओ मेरे को। हाँ हाइड्रोजन गैस, बहुत बढ़िया। आगे लिखा है इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल। अब देखो एग्जांपल की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। कोई सा भी एक मेटल बोलो। गोपाल तू बोल, कोई सा भी एक मेटल बोल। ब्लर आ रहा है मेरा तो, मगर MG लिख लीजिए। चलो हाँ हाँ ठीक है चलेगा, कोई सा भी अपने मन से बोल सकते हैं। Mg हो गया मेटल। और कोई सा भी एक एसिड बोल दे। राम तू बोल, कोई सा भी एक एसिड बोल दे। कोई एसिड सा हो भी जाएगा। H2SO4। हाँ हाँ एकदम चलेगा, H2SO4, है ना। तो मैंने क्या लिया? कोई सा भी एक रैंडम मेटल और कोई सा भी एसिड ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। तो क्या होता है इसमें? मेटल और एसिड, तो MgSO4 बन गई सॉल्ट और H2 गैस निकल गई। दिख गया? जी देखो तुम्हारे सामने किया मैंने, कोई सा भी मेटल कोई सा भी एसिड लिया जा सकता है। बस दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी, जब मेटल बेस के साथ रिएक्ट कर जाता है ना, वो वाली बस दो याद रखनी है कि NaOH जिंक तो सोडियम जिंकेट, और NaOH और एल्यूमिनियम तो सोडियम एल्यूमिनेट, वो वाली इंपॉर्टेंट। ये देखो, ये तुम्हारे सामने मैंने कोई सी भी दो मेटल्स रैंडमली ले लिया और रिएक्शन वैसी की वैसी ही होगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल की बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है अगर इस टाइप की चीजें। अगर बेस और मेटल का बोला तो एग्जाम्पल याद रखने बस दो।
बाकी एग्जाम्पल की टेंशन है ही नहीं कोई, है ना, कोई सा भी बना सकते हैं अपन, खुद से ही बना सकते हैं। ठीक है, उसके आगे हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, हाँ ये बताओ जरा। पॉप अप। हाँ पॉप साउंड कब, फ्लेम के पास जब लाएंगे। बहुत बढ़िया। हाँ, थर्ड पढ़ते हैं अब, मेटल कंपाउंड ए, ये देखो ऐसे टाइप की क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं, इनने ए बी सी में अब थोड़ा खिलाएंगे तुम लोग को। देखो मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। अब एफरवेसेंस पता है क्या तुम लोग को? एफरवेसेंस यानी, हाँ एफरवेसेंस यानी ना किसी भी चीज में कुछ डालते हैं तो एकदम से ऐसे तेज बुलबुले से निकलते हैं उससे। ये भी एक काम करना है, यूट्यूब पे एक बार सर्च करके देख, ऐसी चीजें थोड़ी सर्च किया करो, है ना, नेट पे भी, वो तुम्हारे उसमें रिकमेंडेड में भी दिखाएंगे वो। तो ऐसी चीजें मतलब जब अपन किसी भी उसमें डालेंगे अपन, मेटल में अपन ने वो कोई भी एसिड डाला, है ना, मेटल कार्बोनेट में, तो CO2 गैस भी निकलती है। तो CO2 गैस जब भी निकलती है ना तो ऐसे बहुत सारे बुलबुले से निकलते हैं उससे, समझे बात को? तो उसको जी। बोलते हैं अपन एफरवेसेंस। एकदम ऐसे समझा नहीं सकता मैं, इसलिए मैं चाह रहा हूँ एक बार तुम सर्च ही कर लो उसमें, है ना, एक बार यूट्यूब पे कहीं पे सर्च कर लेना, नेट पे सीधे सर्च करना एफरवेसेंस कैसे होता है, किस तरह से दिखती है, तो तुम्हें फिर समझ में आ जाएगा क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। तो एफरवेसेंस आज के बाद जहां भी हुआ, एफरवेसेंस प्रोड्यूस कर रही है कोई चीज, यानी CO2 गैस निकल रही है। अच्छा बताओ, मैंने बोला कि कोई गैस पॉप साउंड दे रही है फ्लेम के पास लाने पे, बताओ कौन सी गैस है? हाइड्रोजन HCl। हाइड्रोजन गैस है। बताओ, मैंने बोला कोई गैस जो है जब मैं उसको लाइम वाटर में डालता हूँ तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, ये बताओ कौन सी गैस है? CO2। तो है, बहुत बढ़िया। और मैंने बोला कि कोई गैस एफरवेसेंस दे रही है, तो ये कौन सी गैस होगी? यही वाली CO2। हाइड्रोक्लोरिक। हाँ ये भी CO2 ही है। नहीं नहीं, हाइड्रोक्लोरिक में नहीं जाना अभी, एफरवेसेंस दे रही है तो वो भी CO2 ही है। ये भी एक तरह से टेस्ट बोल सकते हो CO2 का। जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एफरवेसेंस दे रही है तो मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। तो अब मेरे को बता सकते हो मेटल कंपाउंड ए जो होगा वो मेटल होगा, मेटल ऑक्साइड होगा या मेटल कार्बोनेट होगा? सोच के देखो, CO2 गैस मेटल निकल रही है। मेटल ऑक्साइड। नहीं नहीं, वापस सोचो। मेटल को मतलब कौन सी ऐसी चीज थी जो कि एसिड के साथ CO2 गैस भी निकालती थी? मेटल या मेटल कार्बोनेट? सोचो सोचो। मेटल कार्बोनेट। कार्बोनेट है ना, अपन को सॉल्ट और H2O और CO2 मिलता था मेटल कार्बोनेट में, याद आ गया ना? ठीक है, तो अब उसके आगे क्या लिखा है? द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। ये भी एक टेस्ट है अब CO2 का ही। CO2 गैस जो क्या करेगी, एक है ना जलती हुई कैंडल को बुझा देगी। सिंपल सी बात है, हाँ सिंपल सी बात है, फायर एक्सटिंग्विशर में ये यूज की जाती है इसकी। क्योंकि क्या होता है, किसी भी कोई भी चीज जल रही है, कंबशन हो रहा है जहां भी, अभी बायो से भी रिलेट कर सकते हो तुम लोग, रेस्पिरेशन में मैंने वर्ड यूज किया था ना, कंबशन, यही तो है वो। तो उसको लगातार ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो मैं उसके ऊपर CO2 डालता हूँ ना तो वो ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर देती है CO2 गैस, तो इसलिए क्या हो जाता है, वो जो है जलना बंद हो जाती है। बताओ समझ में आई चीज? जी हाँ। हाँ। ठीक है, उसके आगे क्या लिखा? राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, यहीं पे लिख देता हूं मैं जल्दी से, है ना, इतने में लिख रहा हूँ। क्या होगी? पहली बात तो CO2 निकल रही है ना, हाँ। और कौन सा एसिड था? HCl था। HCl। CO3 प्लस HCl। HCl था, हाँ बहुत बढ़िया। देखो मैं बताता हूँ, HCl था। अच्छा HCl लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा हाँ है। लिखा है ना, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। और उनने एक चीज बता दिया, एक प्रोडक्ट है CaCl2, ये बताने की वैसे जरूरत नहीं थी, सही बताओ तो। ठीक है, तो एक उनने बता ही दिया CaCl2 है, और अपन को पता ही है कि भाई CO2 निकल रही है यानी कार्बोनेट है, तो H2O भी निकल रहा होगा, CaCl2 H2 CO2 निकल रहा होगा HCl। तो अब गैस ही कर सकते हैं, यहाँ पे कैल्शियम है तो कौन सा कार्बोनेट होगा? कैल्शियम कार्बोनेट होगा। ये CO। समझ गए बात को? जी। अब पता है एक चीज और है, इसमें अपन बता नहीं सकते क्या होगा, यहाँ पे CaCO3 होगा या CaHCO3 होगा, क्योंकि प्रोडक्ट सेम बनते हैं, याद आया ना? जी। हाँ पर CaCO3 प्रिफर करना है ना, कैल्शियम कार्बोनेट ही प्रिफर करना है। चलो ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, बताओ आज की क्लास का? नहीं। नहीं कोई। बहुत बढ़िया, एंड कर दूं? चलो ओके, एंड करता हूँ। भैया। थैंक